देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पार्टी नेताओं में बयानबाजी पर संगठन अब सख्त हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत और राव नरवीर की आपसी तकरार एक दूसरे के खिलाफ आपसी बयानबाजी से बचे। बड़ौली ने कहा है कि हम व्यक्तिगत बयानबाजी को पार्टी में शामिल नहीं करते हैं और न ही इसे शामिल किया जाएगा। सारी बातें हमारे संज्ञान में आ रही है। जल्द ही नेताओं के साथ बैठक करके चर्चा की जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और इस तरह की बयानबाजी का जल्द ही समाधान होगा। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। पार्टी में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उसको लेकर मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि सारी बातें हमारे संज्ञान में है। जल्द ही नेताओं के साथ हम बैठक करके इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। इस तरह की बयानबाजी का जल्द ही समाधान होगा और इस तरह की बयानबाजी को हम पार्टी में शामिल नहीं करते हैं। सारी बातें हमारे संज्ञान में है, हम जल्द ही उनके साथ बैठक करेंगे। तो पार्टी नेताओं में बयानबाजी पर संगठन अब पूरी तरह से सख्त हो चुका है और इसे लेकर प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही नेताओं के साथ बैठक करके चर्चा की जाएगी। साथ हैं हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी। सर, आज नामांकन का दिन था। नितिन नवीन एक ही नाम जिनको लेकर के नामांकन हुआ। अगर बात करें तो तमाम जो अगर बात करें पूरे देश से तमाम राज्यों की तरफ से जो है यहाँ पर सभी राज्यों ने 20-20 नाम अपनी तरफ से गए थे। किस तरीके से देखते हैं नितिन नवीन को लेकर के, एक युवा चेहरा 45 साल का व्यक्ति और इस नाम के तौर पे? भारतीय जनता पार्टी का जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया और उसमें एक ही नाम का नॉमिनेशन हुआ है। नितिन नवीन जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्हीं का नॉमिनेशन हुआ है और अब लगता है कि कल इनकी घोषणा होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनुभवी और युवा दोनों का मिश्रण इसमें है, क्योंकि 2006 से वो विधायक हैं और 5 बार के विधायक रहे हैं। बहुत लंबा अनुभव है, सरकार का भी है और संगठन में भी अनेक पदों पर काम किया है और प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब प्रकार के तमाम अनुभव, काम करने का तरीका और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से एक जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ाना, वो सारा लाभ पार्टी को मिलने वाला है। और नितिन नवीन जी की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशी का अवसर है और बढ़िया अवसर है। इससे पार्टी को बहुत लाभ होने वाला है। वही बात आपने कहा, एक लंबा अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं, कई चुनाव और प्रभारी भी, लेकिन लंबे अनुभव के साथ उम्र 45 वर्ष है। कम उम्र में काफी अच्छी मेहनत भी करी, लेकिन अब इसका फायदा पार्टी को कितना होगा? क्योंकि आने वाले समय में बंगाल के चुनाव, पंजाब के चुनाव, लगातार अगर बात करते तो तकरीबन 6 राज्यों में आने वाले चुनाव जब भी पार्टी कोई जीतती है तो सरकार का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उनकी सरकार की उपलब्धियां और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास जनता के ऊपर है, ये उनकी नीतियां जिस प्रकार की हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो सेवा ही संगठन के भाव से काम करता है, जब दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है तो मुझे लगता है फिर जीत ही जीत है, इसमें कोई कमी होने वाली नहीं। अभी हाल ही में हरियाणा में भी आए थे, स्वागत किया गया था, गुरुग्राम पहुंचे थे नितिन नवीन, वीबी जी राम जी को लेकर के सम्मेलन भी था। किस तरीके से आने वाले समय में और देखते हैं, आपने उनके साथ हालांकि स्वागत करा, आगे आने वाले समय में कितनी मजबूती और खासकर पूरे देश? हरियाणा में आए और ऐसे शुभ अवसर पर आए जब 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का अवसर था और युवाओं को प्रेरणा देने वाला दिन था। और ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने युवाओं को जगाने का काम किया, युवाओं को देशभक्त बनाने की प्रेरणा दी, ऐसे शुभ दिन पर आए थे। और किस प्रकार से अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, वो 12 जनवरी को वो संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनने वाले वो संदेश दे के गए कि युवाओं की जिम्मेवारी है कि वो बहुत ही शालीनता के साथ, संयम के साथ और अपने स्टैमिना को मजबूत करते हुए पार्टी के काम में लगे रहें
और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए काम करें, ये संदेश उन्होंने दिया है और इसी संदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, इस प्रकार की बयानबाजी से बचें और उनके व्यक्तिगत विचार होते हैं, व्यक्तिगत कोई उनका होता है, वो पार्टी में उसको शामिल ना करें, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं। हम बहुत जल्दी जिस प्रकार से चाहे गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, उन नेताओं के साथ बैठ के बातचीत भी करेंगे और कोई उनके मन में बात है तो उसको भी समाधान करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी का हमारा काम का सिस्टम है। हम बातचीत के माध्यम से हम इतनी